प्रत्यय प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो शब्दांश, पूरा शब्द नहीं, शब्द का अंश, जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में कोई विशिष्टता लाते हैं या परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय में दो भेद हैं, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो हम तद्धित प्रत्ययों के बारे में बात कर रहे हैं। तो तद्धित प्रत्यय वो हैं कि वो शब्दांश जो धातुओं में नहीं लगाए जाते, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तथा अव्यय से जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हम 4 तद्धित प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे, मतुप, ठक, त्वय, तल। तो अब बात करते हैं हम मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय जो है, मतुप में प हलंत है तो ये हलंतम सूत्र से लोप हो जाएगा और तय में ऊ का लोप हो जाएगा, शेष बचेगा मत। इस प्रत्यय का प्रयोग वाला या वाली अर्थ में होता है, जैसे मतवाला, मतवाली। धीमानी बुद्धि, धीमान, धीवती। मूल शब्द जो बनता है इनका धीवत बनेगा, पुल्लिंग में धीवान बनेगा, स्त्रीलिंग में धीवती बनेगा। और ये इसका प्रयोग विशेषण पद बनाने के लिए किया जाता है। अब इसके कुछ प्रयोग हैं वो हम देखते हैं। जैसे पहले हमने अग्नि, अग्नि एक इकारांत शब्द है, इसमें मतुप प्रत्यय लगाएंगे तो अग्नि का हो जाएगा, मूल रूप बनेगा अग्निमत, पुल्लिंग में बनेगा अग्निमान, स्त्रीलिंग में बनेगा अग्निमती। गति, चलना, गतिमत, गतिवान, गतिवती। बुद्धिमत, बुद्धिमान, बुद्धिमती। ध्वनिमत, ध्वनिवान, ध्वनिमती। इकारांत है वो ह्रस्व इकारांत है, ये दीर्घ इकारांत है। ही में मतुप लगाएंगे, हीमत, हीमान, हीमती। धीमत, धीमान, धीमती। नदीमत, नदीमान, नदीमती। श्रीमत, श्रीमान, श्रीमती। अंशुमत, अंशुमान, अंशुमती। इक्षमत, इक्षमान, इक्षुमती। मधुमत, मधुमान, मधुमती। भानुमत, भानुमान, भानुमती। अब उकारांत है बधु, बधुमत, बधुमान, बधुमती। गो उकारांत है, गोमत, गोमान, गोमती। अब कुछ हलंत के रूप देखते हैं। धनुष, 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 धनुष्मत, धनुष्मान, धनुष्मती। गुरुमत, गुरुत्मान, गुरुमती। कुंकुदमत, कुंकुदमान, कुंकुदमती। अब एक और इसमें परिवर्तन है कि जिन शब्दों के अंत में मैकारांत, बताया था आपको, मतलब कोई भी शब्द के लास्ट में जो स्वर या व्यंजन आ रहा है वो उसी से अंत वाला होता है। तो मैकारांत मतलब पूरा शब्द के लास्ट में मैं आएगा उसमें, या जो लास्ट में ए या आ हो किसी शब्द में तो उसके पश्चात जो मैं है वो वह हो जाता है। जैसे जो आपके शेष बचेगा मतुप में मत, तो वो वत बन जाएगा। कैसे? गुण, गुण एक एकारांत शब्द है, जब आप गुण को तोड़ोगे तो गा, उ, न, ए, ये बचेगा, एकारांत है, पुल्लिंग, ठीक है। तो अब इसका हम जैसे इसमें मतुप प्रत्यय लगाएंगे तो गुण मत बचेगा, मत का बन जाएगा वत, तो गुणवत मूल शब्द बनेगा, गुणवान, गुणवती। गंधमत, गंधवान, गंधवती। ज्ञानमत, ज्ञानवान, ज्ञानवती। धनमत, धनवान, धनवती। आकारांत क्रिया बताया था, लास्ट में ए या आ हो या मैं कोई मैकारांत हो तो उसमें मत का वत हो जाता है। क्रियावत, क्रियावान, क्रियावती। कृपावत, कृपावान, कृपावती। दयामत, दयावान, दयावती। प्रजावत, प्रजावान, प्रजावती। हलंत वाला भी बताया था ना आपको। तो देखो नभस से हलंत है, पयस हलंत है, यशस हलंत है, विद्युत हलंत है। तो सयस्वत, सयस्वान, सयस्वती। पयस्वत, पयस्वान, पयस्वती। यशस्वत, यशस्वान, यशस्वती। तो अब मतुप प्रत्यय के कुछ चीज़ें निकल के आ रही है कि मतुप प्रत्यय में मत शेष बचता है। सारांश बता रही हूँ आपको, मतुप प्रत्यय में मत शेष बचता है। मूल शब्द वो बनेगा जो मत लग के ही बनेगा। जैसे हमने पढ़ा था अग्निमत, ठीक है। तो अग्निमत का तीनों लिंगों में जब हम प्रयोग करेंगे तो नपुंसक लिंग में तो सेम होता है अग्निमत, लेकिन पुल्लिंग में अग्निमान, अग्निमती, ऐसे आपको याद करना। और इसके जो रूप चलते हैं वो पुल्लिंग में बालक की तरह और स्त्रीलिंग में नदी की तरह, नपुंसक लिंग में फल की तरह। क्लियर है? और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।